नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित खरब और आज हम बात करेंगे। टुलिप अपना नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा है एसपीआर रोड के ऊपर। आप अभी कुछ टाइम से एसपीआर रोड के ऊपर बैक टू बैक प्रोजेक्ट की न्यूज़ सुनते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे डेवलपर यहां पे अपना लैंड पार्सल है वो खरीदते जा रहे हैं। तो आगे भी इस रोड के ऊपर काफ़ी प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे और आज हम इस प्रोजेक्ट को प्रॉपर तरीके से समझेंगे, लेआउट समझेंगे, एक्चुअल लोकेशन समझेंगे और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको अपडेट है वो मिलती रहे। हम पहले भी इस प्रोजेक्ट का प्रॉपर लेआउट वगैरह है वो डाल चुके हैं टेलीग्राम चैनल के अंदर और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल है जो छोटी मोटी होती है वो टेलीग्राम में डाल देते हैं या हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर, तो आप उनको ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में और वीडियो को शुरू करेंगे क्लोवर लीफ से, यानी आपको प्रॉपर तरीके से एसपीआर रोड का पता होना चाहिए। ये क्लोवर लीफ जंक्शन है। ये नीचे से अगर आप देखोगे तो नेशनल हाईवे NH8 है, इधर जयपुर है और इधर आपका दिल्ली की साइड इधर आपका CPR रोड होता है और यहाँ से SPR रोड शुरू हो जाता है जो आगे जाता है। ये DLF का कॉर्पोरेट ग्रीन, ये अमेरिकन एक्सप्रेस का कैंपस यहाँ बना हुआ है। ये सेक्टर 74A है, ये सेक्टर 75A है, जहाँ DLF की तकरीबन 350 एकड़ की कमर्शियल लैंड पार्सल यहाँ अभी अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे ये दो सेक्टरों के अंदर सिर्फ कमर्शियल ही आना है, रेजिडेंशियल नहीं आना है। तो उसका एग्जांपल ये है कि अमेरिकन ने अपना कैंपस बना चुका है, DLF ने अपना यहाँ पे ऑलरेडी जो कॉर्पोरेट ग्रीन इसके अंदर है, तो काफ़ी अच्छी कंपनियाँ यहाँ पे सेटअप हैं वो कर लिए हैं। तो आप जो देख रहे हैं ये वाला जो ऑफिस है ये अमेरिकन एक्सप्रेस का है। उसके बाद आगे M3M कॉर्नर वॉक, इधर सेक्टर 75 जहाँ पे MR ने अपनी SCO प्लॉट है वो यहाँ पे अभी पीछे लॉन्च किए थे। ये जो रोड है ये आप देख रहे हैं SPR रोड है। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि भाई इसको ना एलिवेटेड कॉरिडोर बनाएंगे कि जो आपका क्लोवर लीफ है वहाँ से सीधे आपका जो सोना रोड आता है एलिवेटेड कॉरिडोर वहीं पे जाके इसको डायरेक्ट है वो मिलाया जाएगा। इसके साथ साथ है जो डेवलपमेंट है वो काम चल रहा है। ये सेक्टर 75 है, पब्लिक सेक्टर है और यहाँ पे एयर इंडिया ने अपना ऑफिस है वो सेटअप कर लिया है। यहाँ पे BMW का भी यहाँ पे सेंटर है। तो यहाँ पे सूरज स्कूल है और ये पूरा पब्लिक एरिया ही है। इसके अंदर पब्लिक के यूज की जो फैसिलिटी होती है वो सारी इसके अंदर सेक्टर के अंदर आएंगे। इसके अंदर रेजिडेंशियल या कमर्शियल कुछ इस तरीके की एक्टिविटी यहाँ पे थोड़ी कम रहेंगी। तो प्रॉपर पब्लिक यूटिलिटी एरिया है। ये जो रूट है ये पूरा आपका SPR रोड है। इधर सेक्टर 73 है, ये M3M के पीछे DLF अल्मेडा, ये वाइट लैंड के आपके SCO हैं और ये M3M का ब्रॉडवे। तो सीधे जाते हैं तो यहाँ पे ये आपका गुड़गांव सोना रोड एलिवेटेड कॉरिडोर आपको नज़र आएगा। थोड़ा दोस्तों इस चौक को समझ लेते हैं हम। ये चौक है ना, ये बहुत बढ़िया चौक है, यानी ये एक ऐसा चौक है यहाँ पे जो आपका अगर कनेक्टिविटी की बात करूँ, आप यहाँ से ना चारों तरफ जा सकते हैं। कैसे? एक तो देखो, आपको अगर जाना है तो आप SPR से होते हुए सीधा कहाँ जा सकते हैं? नेशनल हाईवे NH8 CPR द्वारका एक्सप्रेस वे। और एक ये रोड है जो सीधा आपको कहाँ कनेक्ट करता है? गुड़गांव के सेंटर से, यानी आप होंडा चौक, साइबर सिटी, नेशनल हाईवे NH8, आप यहाँ से सोना रोड आप अंदर से जा सकते हैं। आपको इधर से जाने की ज़रूरत नहीं है, जो एलिवेटेड है उसके नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा आप कहूँ तो मैं सीधा सोना रोड, एक्सटेंशन रोड, गोल्ड कोस्ट रोड, सोना जाना है तो आपके पास वो भी रास्ता है। तीसरा चौथा ये है कि आप अगर अंदर जाना चाहते, जैसे कि यहाँ पे अरावली का व्यू है, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो वैसे भी यहाँ पे है। ठीक है, ये जो स्टक प्रोजेक्ट है ये यूनिटेक का विस्टा है, ये यूनिटेक का स्टक प्रोजेक्ट है विस्टा। तो ये जो चौक है यहीं पे मेजर जंक्शन यहाँ पे, क्योंकि DLF की यहाँ पे टाउनशिप है 112 एकड़ के अंदर। ठीक है, M3M का कमर्शियल है, तब तक यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। आपके जो एक्टिव हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके लैंड के SCO हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो पूरा लैंड पार्सल खाली है यहाँ अपना सिग्नेचर है, जो हाई राइज की डेवलपमेंट है वो लेके आना है 135 एकड़ के अंदर। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट है वो आने वाली है और इस चौक से आप बहुत सारे रास्तों पे जा सकते हैं, क्योंकि ये एलिवेटेड बनेगा तो नीचे से आप
कहीं भी किसी भी सेक्टर में आसानी से जा सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी फ्यूचर में जो कंसेप्ट आ रहे हैं वो सारे के सारे हाई राइज कंसेप्ट के ऊपर प्रोडक्ट हैं, वो आ रहे हैं। डेवलपर नए फीचर के हिसाब से ला रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है टेक्नोलॉजी वैसे वैसे रियल स्टेट के अंदर भी थोड़ी सी आती जा रही है और अच्छे लेवल के ऊपर प्रोडक्ट हैं वो आ रहे हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेके हो या लेआउट को या सोसाइटी के अंदर जो फैसिलिटी है की अगर हम बात करें उसको लेके, तो पूरी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देती हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये वॉल के एससीओ है, तो यहाँ भी एससीओ आ रहे हैं, फिर पिरामिड के एससीओ है। ये जो लो राइज देख रहे हो ये डीएलएफ की अल्मेडा है, और ये वाला जो रोड है जो सीधा जाता है सेंटर के अंदर, और जितनी ये खाली लैंड पार्सल देख रहे हो ये पूरा लैंड पार्सल सिग्नेचर का है। और यहाँ पे अभी पिरामिड 4.5 एकड़ के अंदर हाई राइज लेके आया था, और यहाँ पे सिग्नेचर अपना हाई राइज है उसने भी स्टार्ट किया हुआ है। तो कुल मिला के 4 से 5 प्रोजेक्ट अभी यहाँ पे लाइनअप होने वाले हैं। स्मार्ट वर्ल्ड यहाँ पे आ रहा है 69 सेक्टर के अंदर, और यहाँ पे अब जैसे टुलिप हो गया, पिरामिड हो गया, सिग्नेचर हो गया, स्मार्ट वर्ल्ड हो गया। अभी कुछ 5.5 एकड़ है वो बिरला ने भी यहाँ पे परचेज की है एसपीआर रोड के ऊपर, तो वो भी जल्द यहाँ पे अपना हाई राइज है वो शुरू करेगा, जल्द उसकी न्यूज़ हमें सुनने को मिलेगी। तो ये लोकेशन है, ये कनेक्टिविटी है, काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है दोस्तों, काफ़ी अच्छा लेआउट भी इस प्रोजेक्ट में है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये प्रॉपर कनेक्टिविटी है। अब हम इसकी थोड़ी सी साइट को देख लेते हैं, क्योंकि आप यहाँ से डायरेक्ट सोना रोड पहुँच सकते हैं, और ये 150 मीटर का वाइड रोड है, और यहाँ पे ये लैंड पार्सल सिग्नेचर ग्लोबल का जहाँ पे कमर्शियल आना है। तो इस प्रोजेक्ट की हम थोड़ी सी साइट देख लेते हैं दोस्तों कि साइट कहाँ पे है। ये बेसिकली साइट आती है, ये सेक्टर 70 है, और 70 में अगर हम इस साइट को देखें, ये वाला आप देख रहे हो ये पार्ट पूरा ये 60 मीटर रोड है, तो ये फ्रंट हो गया 60 मीटर का। उसके बाद यहाँ तक ये पीछे तक जो लैंड पार्सल है ये सारा का सारा आपका टुलिप का आता है, तकरीबन 10 एकड़ के आसपास। और उसके यहाँ फ्रंट में आ जाते हैं ये जो यूनिटेक का विस्टा है वो आपका प्रोजेक्ट है, स्टक प्रोजेक्ट है, ये आ जाता है। इसमें इस प्रोजेक्ट में कई तरीके के रेट हैं, अलग अलग यूनिट के हिसाब से अलग अलग प्राइस यहाँ पे आते हैं, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस हम बाद में करेंगे। और ये वो चौक है जिसकी मैं बात कर रहा था, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ये चौक बनता है। आप कहीं भी जा सकते हैं इस चौक से, क्योंकि बगल में सर्विस लाइन आएगी, तो आपको आगे से यू टर्न लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वाइट लाइन के एससीओ हो गए, ये M3M का ब्रॉडवे हो गया, आप यहाँ से सीधे सेंटर में जा सकते हैं। इन फ्यूचर अगर मेट्रो प्रपोज्ड है तो यहाँ पे स्टेशन बनना तय है, और उससे आपका वॉकिंग डिस्टेंस इस प्रोजेक्ट्स को लेके लोकेशन में को नो डाउट। ये सेक्टर 75 पूरा है, यहाँ पे जो भी पब्लिक के लिए जो एक्टिविटी आनी है एसपीआर रोड पे वो इसी सेक्टर के अंदर डेवलप की जानी है। उसके बाद अगर व्यू देखोगे तो ये अरावली का व्यू आपको ऐसे नज़र आएगा, और ये आगे चला जाएगा रोड, जहाँ पे आप देख रहे हो AIPL का है, पारस का है, M3M के हैं, यहाँ पे स्टेयर गार्डन है BPTP का, ठीक है। यहाँ पे ये पिरामिड का अफोर्डेबल यहाँ बन रहा है, यहाँ पे श्री वर्धमान ने अपनी प्रॉपर्टी बना रखी है। उसके बाद ये फिर अफोर्डेबल बन रहा है यहाँ पे, ये सेक्टर 70 है। कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपको नज़र आएगा सेक्टर 70 के अंदर। वैसे टुलिप के बहुत सारे प्रोजेक्ट सेक्टर 69 और सेक्टर 70 के अंदर आते हैं, काफ़ी डेवलप हैं। ये लैंड पार्सल पूरा आपका टुलिप का है जिसके अंदर टावर आने हैं, और यहाँ पे टुलिप सिर्फ एक ही साइज़ लेके आ रहा है 3090 स्क्वायर फीट का 4 BHK सर्वेंट क्वार्टर, ये एक ही साइज़ है और एक ही लेआउट है। और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम बात करें तो 4 कोर अपार्टमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो लेआउट भी एक बार समझते हैं दोस्तों, क्योंकि लोकेशन आप समझ गए हैं कि कहाँ पे किस हिसाब से क्या डेवलपमेंट है। ये जो लो राइज देख रहे हैं ये सारी DLF अल्मेडा की लो राइज है, जहाँ पे रेट हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। ये आपका जो प्रोजेक्ट है ये आपका यूनिटेक का। तो अब हम साइट प्लान, लेआउट इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों प्रोजेक्ट का नाम थोड़ा आपको बता देता हूँ, टुलिप क्रिम्सन इसका नाम है। सेक्टर 70 के अंदर ये एक PDF है जो हम ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के अंदर डाल चुके हैं। इसके अंदर हम लेआउट के बारे में बात कर लेते हैं। लोकेशन आपने देख ली है, और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ प्रॉपर तरीके से है, मेट्रो का प्लान नियर बाई में है।
ठीक है। रेजिडेंसी की बात करें तो 4 टावर हैं, 1 2 3 4, एक और है, टोटल 5 टावर इसके अंदर आते हैं। 60 मीटर रोड के ऊपर आते हैं और इटालियन मार्बल वगैरह आपको प्रॉपर तरीके से आपको मिलेगी। कुछ इस तरीके से आपका जो जॉगिंग ट्रैक है, वॉकिंग एरिया है, वो आपका एलिवेटेड है और नीचे आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, बच्चों के लिए गार्डन है। तो जीरो व्हीकल मूवमेंट है इस प्रोजेक्ट का। आपके प्रोजेक्ट के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पे जीरो व्हीकल मूवमेंट है। साइकिलिंग जॉगिंग ट्रैक प्रॉपर तरीके से है। गोल्फ कार्ट और प्रेसिडेंस एंड गेस्ट के लिए रहेगा। वाटर फीचर्स यहाँ पे रहेंगे। एलिवेटेड वॉकवे रहेगा आपका, जो मैंने आपको बताया था। प्राइवेट पार्टी लोन यहाँ पे। एयर क्लीनिंग प्लांट्स यहाँ पे रहेगा। आउटडोर जिम भी यहाँ पे रहेगी, साथ में क्लब भी रहेगा। कुछ इस तरीके का आपको लैंडस्केप है वो देखने को मिलेगा ग्राउंड फ्लोर का। उसके बाद जितनी ग्रीनरी देना चाहते थे इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किया हुआ है इस प्रोजेक्ट को। और आप जितना भी ये देख रहे हो, क्योंकि क्या है कि इसमें ग्राउंड फ्लोर पे पूरा ग्रीन स्पेस बनाया है। जैसे ही गाड़ी आपकी एंट्री होगी सोसाइटी में, तुरंत आप बेसमेंट में जाएंगे, यानी एंट्री एग्जिट बिल्कुल रोड के बगल में है। तो पूरा जो आपका स्पेस बचता है सोसाइटी का 10 एकड़ का, वो पूरा ग्रीन एरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये क्लब का एरिया कुछ इस तरीके का आपको नज़र आएगा। वो सारी एमिनिटीज जो आजकल हर प्रोडक्ट के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। ये आपका स्विमिंग पूल हो गया क्लब के अंदर ही। उसके बाद सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी ये हो गई। मेन पॉइंट आता है अपना साइट लेआउट और आपका जो लेआउट है प्रोजेक्ट का वो कैसा है। ये तो आपका साइट का लेआउट, इसमें यहाँ पे आएगा कमर्शियल। उसके बाद ये एंट्री गेट हो गया। फ्रंट में आपका क्लब हो गया, यहाँ पे क्लब आ जाएगा। ये इसके फ्रंट में यहाँ पे स्विमिंग पूल हो गया, ठीक है। ये पूरा ग्रीन एरिया इधर हो गया। यहाँ से बेसमेंट में जाने का रास्ता है, बेसमेंट में इन और आउट का रास्ता यहीं पे है बिल्कुल। उसके बाद कहीं भी आपका जो गाड़ी का है या बाईसाइकिलिंग का है या 2 व्हीलर्स का है, वो किसी की एंट्री नहीं है, ठीक है। उसके बाद टावर नंबर ए यहाँ पे आ जाता है, टावर नंबर बी यहाँ पे आ जाता है, टावर नंबर सी यहाँ पे आ जाता है, डी यहाँ पे आ जाता है, ई यहाँ पे आ जाता है। तो 1 2 3 4 5 टावर हैं टोटल, ठीक है। तो इनकी अगर लॉबी की बात करें, टावर बी और सी लॉबी यहाँ पे आ जाएगी। ए की लॉबी यहाँ पे है और डी ई की लॉबी यहाँ पे है। तो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी काफ़ी है इसके अंदर। ये EWS का ब्लॉक और कमर्शियल पीछे है, तो सारा एरिया खाली है। काफ़ी अच्छा लेआउट इन्होंने यहाँ पे बनाया है। अब बात करते हैं कि जो आपका फ्लैट का लेआउट है वो किस तरीके से दिखने वाला है। यानी 4 बेडरूम स्टडी और सर्विस पर्सनल में इसमें जो एरिया आपको मिलेगा वो मिलेगा 3090 स्क्वायर फीट, यानी मीटर में बात करें 287 स्क्वायर मीटर। कारपेट एरिया की बात करें तो 1858 आपका जो कारपेट एरिया रहेगा, प्लस बैल्कनी का हम कारपेट एरिया देखें तो 440 स्क्वायर फीट की आपकी बैल्कनी रहेगी। तो टोटल अगर आप देखो तो इसमें जो कारपेट एरिया है वो काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम फ्लैट की बात करते हैं। कोई भी जैसे कि 4 आपके फ्लैट रहेंगे एक फ्लोर के ऊपर, तो एक फ्लैट का हम लेआउट है वो ले लेते हैं। तो इसमें जैसे कि एंट्री होगी आपकी, यहाँ से आपने फ्लैट के अंदर एंटर होना है। ये आपका लॉबी फोयर एरिया हो गया इधर का, यहाँ पे आ गया साफ्ट, ठीक है। उसके बाद आप इधर जाएंगे तो ये है सर्वेंट रूम, यूटिलिटी रूम इधर हो गया। उसके बाद इसके साथ में यहीं पे आपकी बैल्कनी एरिया, किचन और सर्वेंट की आपकी बैल्कनी होगी। तो किचन के लिए यहाँ से रास्ता है, जो किचन में जाते हैं आप, तो इधर भी अगर डोर लगाना चाहते हो तो सेफ़ हो जाएगी। मान लीजिए आप कहीं वर्किंग है तो आप यहाँ डोर लगाए, सर्वेंट अपना काम करेगा, कपड़े साफ़ करने या बर्तन साफ़ करने, खाना बनाना है, वो करके निकल के चला जाएगा। तो इससे आपका जो फ्लैट है वो सेफ़ हो जाएगा। और एक डोर अगर आप लगाना चाहते हो तो आप यहाँ भी लगा सकते हैं, जिससे पूरा का पूरा फ्लैट आपका सेफ़ होगा, ठीक है। उसके बाद बैल्कनी की बात करते हैं तो यहाँ से लेके ये पूरी बैल्कनी है 6 फीट की। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे फिर बैल्कनी है। तो इस बेडरूम के साथ आपकी बैल्कनी हो गई, इस बेडरूम के साथ बैल्कनी हो गई, इस बेडरूम के साथ बैल्कनी होगी। इन दोनों के साथ अटैच वॉशरूम आपके ये 2 बेडरूम के हो गए इधर के लिए। इसके लिए ये वाला अटैच वॉशरूम हो गया। तो यानी 1 2 3 4 बेडरूम है, इसके लिए ये वॉशरूम हो गया, ठीक है। एक पाउडर रूम आपका कॉमन हो गया। तो टोटल 5 वॉशरूम है
4 बेडरूम है, 4 के साथ अटैच बाथरूम है 4 और एक पाउडर रूम, टोटल 5। अगर सर्वेंट वाले को मिला दिया तो 6। ठीक है। अगर मान लीजिए आप भाई सर्वेंट नहीं रखते हैं तो आप इस रूम को भी स्टडी रूम बना सकते हैं, क्योंकि इसका साइज़ बहुत अच्छा है। 9.2 बाई 11.11 यानी 9.2 करके 12 तक का इसका साइज़ है, वो काफ़ी अच्छा आ जाता है। ये वाला जो एरिया आ जाता है ये लिविंग एरिया आ जाता है इधर, और इधर वाला जो एरिया है ये डाइनिंग एरिया आ जाता है। तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे स्पेस है वो निकले हुए हैं, तो आप ये लेआउट ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। इधर पूरी एल शेप में बैल्कनी है, इधर फिर पूरी बैल्कनी आ जाती है। तो इसमें ना 2 तरह की यूनिट आती हैं, एक आती है सन फेसिंग यूनिट, एक आती है नॉन सन फेसिंग यूनिट। इसके अंदर किस किस टाइप की चीज़ें हैं यहाँ पे हैं वो आने वाली हैं, वो पूरी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। VRVAC यहाँ पे है, वुडन फ्लोरिंग यहाँ पे है, सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी यहाँ पे दी हुई है। क्लब के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड होती हैं ये टेलीग्राम चैनल में आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है। ये इनके पहले से ही जो प्रोजेक्ट हैं इन्होंने बनाए हुए हैं वो इन्होंने शो किए हुए हैं। ये अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, EY ले रहे हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं और इसको डिटेल से समझना, पेमेंट प्लान और प्राइस क्या है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम में। लिंक आपको नीचे मिलेगा गूगल फॉर्म का, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो गूगल फॉर्म को फिल कीजिए। मेरी टीम या मैं आपको कांटेक्ट करके आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी वो सजेस्ट करेंगे कि आपको सिग्नेचर 71 के अंदर जाना सही रहेगा, टुलिप 70 के अंदर जाना अच्छा रहेगा, या आपको मैक्स जो अपना नया प्रोजेक्ट ला रहा है उसके अंदर, या आपको गंगा लेना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी फाइनेंशियल को समझते हुए आपको राइट प्रॉपर्टी है वो सजेस्ट की जाएगी। आप गूगल फॉर्म फिल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।